कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं कि कैसे दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और उन 24 गुरुओं से बहुत कुछ सीखा। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई व्यक्ति वृक्ष से, पर्वत से, धरती से, जल से या अग्नि से कुछ सीख सकता है, लेकिन दत्तात्रेय जी ने सबसे सीखा है। अग्नि से उन्होंने बहुत कुछ सीखा। आज एक और श्लोक जहां पर बताया जा रहा है, क्वचित छन्नः क्वचित स्पष्ट उपास्यः श्रेय इच्छताम भुंक्ते सर्वत्र दातॄणाम दहन प्रागुत्तरा शुभम स्वमायया सृष्टमिदं सत्सल्लक्षणम विभुः प्रविष्ट ईयते ततत्व स्वरूपो अग्निरिवैधसी। अर्थात जैसे अग्नि कहीं किसी लकड़ी आदि में अप्रकट रहती है और कहीं प्रकट, वैसे ही साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। वो कहीं कहीं ऐसे रूप में प्रकट हो जाता है जिससे कल्याणकामी व्यक्ति उसकी उपासना कर सके। वो अग्नि के ही समान भिक्षा रूप हवन करने वालों के अतीत और भावी अशुभ को भस्म कर देता है और सर्वत्र अन्न ग्रहण करता है। साधक व्यक्ति को इसका विचार करना चाहिए कि जैसे अग्नि लंबी चौड़ी टेढ़ी सीधी लकड़ियों में रहकर उसके समान ही सीधी टेढ़ी या लंबी चौड़ी दिखाई पड़ती है, वास्तव में वो ऐसी है नहीं। वैसे ही सर्वव्यापक आत्मा भी अपनी माया से रचे हुए कार्य कारण रूप जगत में व्याप्त होने के कारण उन वस्तुओं के नाम रूप से कोई संबंध न होने पर भी उनके रूप में प्रतीत होने लगता है। देखिए, अग्नि से तो बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण की हैं दत्तात्रेय जी ने। पिछली दफा हमने सुना था कि जैसे अग्नि परम तेजस्वी और ज्योतिर्मय रहती है, कोई उसे दबा नहीं सकता है, उसके पास संग्रह करने के लिए कोई पात्र नहीं, वो सब कुछ पेट में रख लेती है। ऐसे ही साधक भी जो है, भक्त भी परम तेजस्वी होता है और अपनी भक्ति से दैदीप्यमान चमकता हुआ होता है, इंद्रियों से पराजित नहीं होता है ना, और अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है ताकि किसी का दोष अपने में आने ना दे। ऐसा उसे होना चाहिए। इसी प्रकार से आज बता रहे हैं कि अग्नि जो है कभी कभी अप्रकट रहती है कहीं और कहीं प्रकट, जैसे कि लकड़ी में अप्रकट रहती है ना। कोई चूल्हा जला रहा है और लकड़ी से चूल्हा जला रहा है, तो एक हिस्से में तो अग्नि है, अगर वहां पर आग लगा दी गई तो दिख रही है कि हाँ अग्नि है, लेकिन फिर जब वो उस लकड़ी को हिलाता डुलाता है तो वो बाकी की जो लकड़ी है वो भी आग पकड़ लेती है। यानी अग्नि लकड़ी में रहती है, अप्रकट है और कहीं प्रकट, यानी लकड़ी में अग्नि रहती है। कई बार हम सुनते हैं कि लकड़ियों को आपस में रगड़ने से भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ही देखा जाए तो भगवान भी हैं सब जगह, हमारे अंदर भी है, अपने धाम में भी है, सब जगह है। लेकिन जिस प्रकार से साधन करना पड़ता है, लकड़ी को रगड़ना पड़ता है, कुछ न कुछ करना पड़ता है ताकि वो जो छिपा हुआ तत्व है वो प्रकट हो जाए, अग्नि प्रकट हो जाए, ऐसे ही भगवान को देखने के लिए, उनका साक्षात्कार करने के लिए, उन्हें प्रेम के विषय के रूप में पाने के लिए हमें भक्ति करनी होती है। भक्ति ही सहज है, भक्ति ही सरल है। हमारे जो महाजन हैं उन्होंने भक्ति की और भक्ति के द्वारा भगवत प्राप्ति की और बहुत
सहजता से भगवान की प्राप्ति की, है ना। तो जब कोई भजन करने लगता है तो भगवान उनके इंद्रियों में भी अवतार ले लेते हैं। वो उन्हें दिखते भी हैं और वो उन्हें सुन भी पाते हैं, यानी भक्त जो हैं भगवान को सुन भी पाते हैं। और यूं भी देखा जाए, जब कोई भजन करने लगता है तो वो कथाएं जो भगवान की हैं, जो मात्र शब्द दिख रही थी, पहले कोई बोला कि भाई ये तुम कथा पढ़ो भगवान की, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, तो हमने कह दिया हाँ देखेंगे पढ़ेंगे, और उलट पुलट के देखा तो लगा अरे क्या है, हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन जब वही व्यक्ति भजन करने लगा, भगवान का नाम लेने लगा, भगवान के प्रति समर्पित हो गया और भगवान के भक्तों का आश्रय ले लिया, भगवान के भक्तों के आश्रय में उसने भजन करना प्रारंभ किया, तो वही शब्द जो समझ नहीं आ रहे थे, समझ के परे थे, अब वो एक एक शब्द श्रीमद् भगवद गीता का या श्रीमद् भागवतम का या शास्त्रों का वो खींचने लगता है। वो अमृत की तरह परम स्वादिष्ट लगता है। मन ही नहीं करता कि भगवत कथा कहीं से भी छूटे, और लोभ हो जाता है भगवान की कथा के प्रति, है ना। तो शब्द हैं, लेकिन शब्दों का कैसा जादू। तो वो शब्द दिख रहे हैं तो भी शब्दों की शक्ति अप्रकट रहती है। भजन करते हैं जब, तब वो प्रकट हो जाती है। तो यहां बताया गया कि इसी प्रकार से साधक भी कहीं गुप्त रहे और कहीं प्रकट हो जाए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि जो भक्त है वो एकांत में बैठकर अपना भजन करे, ये बहुत जरूरी है। ये नहीं कि वो शुरुआत से ही लोगों के साथ बैठ करके नाम जप कर रहा है या भजन की जो अन्य विधाएं हैं वो सब पालन वो सबके साथ कर रहा है, तब आनंद नहीं आएगा, तब अनुभूति भी नहीं होगी। इसीलिए काफी हद तक वो गुप्त रहे, अपना भजन करे, छुप के करे, हरि नाम ले, भगवान का स्मरण करे, और जो भी भजन है वो करे गुप्त रह करके, और कहीं प्रकट हो जाए, बाहर आ जाए। स्मरणांग भजन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, तो अकेले में रहे, और बाहर प्रकट हो जाए, बाहर का काम करे, और कहीं कहीं ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाए ताकि कल्याणकामी व्यक्ति उसकी उपासना कर सके, वैष्णवों की उपासना कर सके, भक्तों की उपासना कर सके। हाँ, यही तो बताया गया। जल से यही तो शिक्षा ली थी ना कि भाई जो वैष्णव हैं वो सबको पवित्र कर देते हैं, जैसे कि जल सबको पवित्र कर देता है, ऐसे ही जो भक्त हैं वो तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। वास्तव में अगर तीर्थ में भक्त ना हो, सत्संग ना हो, भगवान का भजन ना हो भक्तों के द्वारा, तो फिर तीर्थ का क्या महत्व रह जाएगा। अगर हम तीर्थ में चले जाते हैं और वहां जाकर के हम डुबकी ले लेते हैं किसी नदी के जल में और दर्शन करके चले आते हैं, तो फिर हमने कुछ नहीं पाया। लेकिन वहां जो रसिक भक्त रहते हैं, अगर हम उनका संग करते हैं, उनके मुंह से भगवान की कथा सुनते हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसकी वजह से जीवन बदलता है, हम उसकी उपासना करते हैं, वो हमारे लिए गुरु तत्व हो जाता है ना। क्योंकि उसकी वजह से हमें भगवान का पता चला और हम भगवान के करीब जा पाए और भगवद आनंद को पाकर के विभोर हो पाए, और भगवान का दास के रूप में जो हमारा नित्य स्वरूप है उसकी अनुभूति हो पाई। तो वो व्यक्ति उपास्य हो जाता है, वही गुरु तत्व हो जाता है। तो यहां यही बताया गया है कि कहीं कहीं वो ऐसे रूप में भी प्रकट हो जाता है। कैसे रूप में? ऐसे रूप में जहां पर वो लोगों को भगवान का उपदेश दे सके, जहां वो बता सके देखो ये जो शास्त्र हैं ये हमारे लिए ही भगवान ने प्रकट किए हैं अपनी सांसों से। शास्त्रों की वाणी भगवद वाणी है, शास्त्र अपौरुषीय है, इसे किसी पुरुष ने नहीं लिखा, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा।
ये 4 प्रकार के जो दोष होते हैं, जो किसी भी दुनियावी किताब को लिखने में मिलता है, जो इंसान में वो दोष होते हैं कि वो भूल करता है, वो असत्य बोलता है, वो भ्रमित होता है, उसकी इंद्रियां पूर्ण नहीं होती। ये 4 प्रकार के जो दोष हैं, इन दोषों से हमारे शास्त्र बिल्कुल मुक्त हैं, क्योंकि वो भगवत वाणी है। शास्त्रों का अध्ययन करने से, शास्त्रों का अनुशीलन करने से हमें भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। लेकिन हम अगर दुनियावी अक्षरों को पढ़ते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं, तो हमारा कल्याण नहीं होता है। हमारे अंदर उल्टा अपवित्रता आती जाती है और असुरक्षा आती जाती है। हम सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं अपने आप को। तो ऐसा व्यक्ति जो हमें शास्त्रों की वाणी का अर्थ समझा दे, जो हमें भगवान का महत्व बता दे, तो यहां बताया गया कि कल्याणकामी व्यक्ति को उसकी उपासना करनी चाहिए। क्यों? अरे भाई, वो व्यक्ति तो हमें बता रहा है कि भगवान की उपासना करो, और हम कह रहे हैं कि नहीं, हम तो आपकी उपासना करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो भाई, भगवान अपने भक्त के ही वश में रहते हैं, और भक्त ही अपने वश में रह रहे भगवान को किसी को दे सकते हैं। इसीलिए तो हमारे जो ब्रह्म ऋषि थे जड़ भरत जी, उन्होंने महाराज रहुगण से कहा था, रहुगणे तत्तपसा ना याति न चेजया निर्मण पाद गृहादवा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्येर बिना महत्पाद रजो अभिषेकम। कि हे महाराज रहुगण, जो भक्त हैं, जो महत हैं, जो भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उनके चरण धूलि से अभिषिक्त हुए बिना तपस्या, यानी कोई बहुत तपस्या कर ले भगवत प्राप्ति के लिए, या वैदिक कर्म, बहुत वैदिक कर्म कर ले, यज्ञ आदि, या कोई सोचे कि मैं अन्न का दान करूंगा, जो भूखे हैं उनको खिलाऊंगा, या कोई लोगों का घर बना करके दे दे, जो बेसहारा हैं, फुटपाथ पे रहते हैं, बेघर हैं, उनके लिए अच्छा सा घर भी बना दे, परोपकार कर दे, और सोचे कि इससे मुझे भगवत प्राप्ति हो जाएगी या मेरा कल्याण हो जाएगा। या कोई वेदों को पढ़ने का अभ्यस्त हो जाए, या कोई सोचे कि जल, अग्नि और सूर्य की उपासना की जाए। हम देखते हैं ऐसा, लोग सूर्य की उपासना करते हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं, जो कि गलत बात नहीं है। या अग्नि की कोई उपासना करे, या जल की उपासना करे, या कोई भी साधन क्यों ना अपना ले, लेकिन ऐसे व्यक्ति को भगवत तत्व ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता। ये बताया जड़ भरत जी ने। अगर कोई व्यक्ति महत जनों की सेवा नहीं करता, उनके चरण रस से अभिषिक्त नहीं होता। यहाँ महत जनों के पदरज से अभिषिक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है उनके पीछे पीछे भागे और देखे कि भाई कहाँ उन्होंने चरण रखे और हमने वहां से चरण धूलि ले ली और अपने आप को पूरा का पूरा लपेट लिया। ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि उस महत के प्रति हृदय में प्रीति हो, प्रेम हो, उसकी सेवा की जाए, है ना। उसे जिस चीज की आवश्यकता है भजन में, उस चीज को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाए। तो उस प्रेम से, उस प्रीति से महत की कृपा होगी हमारे ऊपर, तब उनकी जो पदरज है वो हम पर कृपा करेगी। इसका अर्थ ये है। तो यहां पर जो दत्तात्रेय जी ने सीखा है अग्नि से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अग्नि से क्या सीखा है? अग्नि से सीखा है कि कहीं कहीं आप जो है प्रकट हो जाइए या कहीं कहीं अप्रकट रहिए, गुप्त रहिए। और वो लोग जो उपदेश देते हैं भगवान के बारे में, उन उपदेशों को सुनते सुनते
जो श्रोता हैं उनके अतीत यानी जो कर्म उन्होंने कर लिए, जो अशुभ कर्म किए और जो भावी अशुभ वो कर सकते थे, वो सब समाप्त हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।